जाति बिरादरी गुंडे हों, उनका हौसला इतना बुलंद है कि ईंटे से उसको नोछे में ईंटा बांध के उसको एकदम उसमें बांध के कूच के मारे हैं सब उसको, कि एकदम उसका जीभ वहीं बाहर निकल गया था। इतनी निर्मम हत्या की गई है, तो आखिर किसके कहाँ गुंडों में खाना भाई खाना में सबावत रहना तरकारी नहीं खा, वही से लफड़ा करके आगे। हम लोग का यही मांग है कि उन लोग जो बचे हैं उनको सीटी फुट कैमरा निकलवा के उन लोगों को गिरफ्तारी करके उनको भी जेल भेजा जाए। पुलिस की अभी तक की कार्रवाई? हाँ, अभी तो हम लोग 4 लोगों को भेजे हैं, अभी जो बाकी लोग भागे हैं उनको भी गिरफ्तारी करके से सवाल करेंगे ना, बाकी उनकी क्या बात करें, वो तो अमतौरा वाली घटना पे नहीं कह पाए हैं, जो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि निषाद समाज को न्याय दिलाएंगे। फिर भी युवा उनके साथ मोटरसाइकिलों में रवाना हो रहे हैं, गाड़ी लेके भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि युवा साथ निषाद पार्टी साथ में है, निषाद पार्टी है। लेकिन क्या तुम लोग के साथ में कभी खड़ा होते हैं वो? नहीं, कभी भी नहीं खड़े होते हैं। बस निषादों का वोट लेके जब वोट लेना रहता है उनके समक्ष जाते हैं और अपनी वही आंसू गिड़गिड़ा रही आंसू को लेकर जाते हैं। देखो यार, मैं साफ बात करता हूँ कि युवा जो है कुल मिला के, युवा हो, माँ हो, बहनें हो, सभी लोग, ये बेचारी विधवा हो जाएगी अगर, तो क्या संजय निषाद कभी इस परिवार को पालन पोषण के लिए कोई व्यवस्था करा पाएंगे? लेकिन नहीं, इस परिवार के इतने लोग आ गए हैं, यहाँ पे प्रधान भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं, लेकिन वो व्यक्ति यहीं पे घूमते हैं, यहीं रह रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मैं हूँ मेडिकल कॉलेज में, और मेडिकल कॉलेज हमारे पीछे देख सकते हैं पूरा हुजूम जो है रामगढ़ ताल क्षेत्र के लोग हैं। और मामला ये है कि अभी कल रात में पता चल रहा है कि बरगदही के पास एक घटना हुआ था, जो विवाद हुआ था, उसमें जो है बहादुर निषाद और धर्मेंद्र, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जिसमें बताया जा रहा है बहादुर निषाद की हालत बहुत ही खराब है। बहादुर निषाद की माता जी हैं क्या आप? धर्मेंद्र की दामाद है। क्या हुआ था मामला, बताइए पहले। कुछ नहीं, खाना भाई खाना में है, सबावत रहना हम पूरी तरकारी नहीं खा, वही से लफड़ा करके आगे घेर के मरना है सब। कौन कौन मारा है? अनिल और क्या? और 4 नहीं जानते हैं। आपका है? उनकी पत्नी। किसके? बहादुर के? धर्मेंद्र के? क्या मामला बताओ जरा। वही मामला है, वो खा कर आ रहे थे, लोग कह रहे हैं कि मछली खाएंगे, हम मछली नहीं बना था इसीलिए लोग मारे हैं। स्थिति का डॉक्टर बता रहे हैं? हमको नहीं मालूम है। आप बताइए, आप मिलने आए बहादुर जी, क्या लग रहा है पूरा प्रकरण, क्योंकि अभी माँ बाप तो परेशान है, बोल नहीं पा रहा, बताइए। सूचना मिलने पर मौके पे हम लोग गुलरिया थाने गए हैं। इंस्पेक्टर द्वारा ये बताया गया है कि 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इस मामले में और 109 BNS में यानी 307 IPC में इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेज दिया गया है, जिसमें एक आर्यन नाम का लड़का है, एक अनिल है और एक आरिफ बताया जा रहा है, एक हरिओम यादव, एक आरिफ है। ये 4 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये नहीं स्पष्ट किए हैं कि उस वीडियो फुटेज में कितने लोग थे। तो पुलिस से मैं ये निवेदन करूंगा कि वीडियो फुटेज में जितने लोग थे सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यहाँ डॉक्टर की, अभी हम लोग मेडिकल कॉलेज में हैं, डॉक्टर साहब बताए हैं कि इनको यहाँ से ले जाइए, इनकी उम्मीद खत्म हो गई है। और ये जो है कि 1 आध घंटा, हम 1-2 घंटे के मेहमान हैं। इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि उसके आंख से, उसके नाक से अभी भी खून निकल रहा है। मुकदमा किस धारा में दर्ज हुआ है, आपको पता है? मुकदमा 307 में दर्ज हुआ है, 109 BNS में, और 323, 504, 506 और 109 BNS में मुकदमा दर्ज हुआ है। हम लोग थाने पे गए थे और प्रशासन को ये चेतावनी दिया गया है कि अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं, सभी अभियुक्तों को गए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे और हम लोग हटेंगे नहीं जब तक इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रधान जी, आपके गांव का मामला है ये? आपके गांव के रहने वाले? जी, हमारे मोहल्ले के हैं लोग। हमें तो सूचना मिली सुबह को, उसके बाद हम आए मेडिकल से पता चला कि लोग गुलरिया गए हैं। वो अपने बहन के यहाँ गए थे, खाने पीने के चक्कर में पता चला कि उनको रास्ते में घेर के मारे हैं सब। और फिर देखिए उसमें 4 लोग तो गिरफ्तारी हो चुका है, उसमें अभी 3-4 लोग और हैं, पता चल रहा है। लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं, अभी तो सीटी फुटेज निकलेगा तो पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग का यही मांग है कि उन लोग जो बचे हैं उनको सीटी फुट कैमरा निकलवा के उन लोगों को गिरफ्तारी करके उनको भी जेल भेजा जाए। पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से क्या मान रहा है? अभी तो हम लोग 4 लोगों तो भेजे हैं, अभी जो बाकी लोग भागे हैं उनको भी गिरफ्तारी करके भेजा जाए। ये जो भीड़ दिख रही है इधर दिखाओ, ये सब आपके गांव के हैं? ये पूरे ये हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के इतने लोग हैं। अच्छा, ये लोग हैं। अब मान लीजिए ऐसे में अगर इस परिवार का जो है, बता रहे हैं आपके कुछ देर बाद कुछ भी हो सकता है,
भगवान न करे हो, लेकिन अगर हुआ हो क्या जाए कि रात में जब ये घटना घटी तो ये लोग गोरखपुर के अच्छे हॉस्पिटल, रचित हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में लोग प्राइवेट में कराने गए, लेकिन वो लोग जवाब दे दिए कि हमारे यहाँ इनको हम नहीं एडमिट ले पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल कॉलेज में कराया गया है। अब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी अभी कुछ देर पहले बताया गया कि धड़कन रुक गई थी, फिर पंप करके चल रहा है। मौके पे आप जाके देखे भी हैं, तो देखिए वो डॉक्टर अब कब कोई घटना हो जाए कोई ठीक ऐसे में बताया जाता है कि देखिए गुंडा राज खत्म हो गया है, कहीं मामला नहीं है, कोई विवाद नहीं है, और गोरखपुर में ही इस तरह से ऐसी दर्दनाक घटना, सोचिए ये मनबड़ों के मन अभी लग रहा है क्या बड़ा अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा हमारे यहाँ खत्म हो गए। यहीं गोरखपुर में एडीजी भी हैं, यहीं डीआईजी भी हैं, यहीं एसएसपी भी हैं, और मुख्यमंत्री का जनपद है। और गुंडों के चाहे किसी जाति बिरादरी गुंडे हों, उनका हौसला इतना बुलंद है कि ईंटे से उसको नोछे में ईंटा बांध के उसको एकदम उसमें बांध के कूच के मारे हैं सब उसको, कि एकदम उसका जीभ वहीं बाहर निकल गया था। इतनी निर्मम हत्या की गई है। तो आखिर किसके कहाँ गुंडों में कोई खौफ है, किसी सरकार का, किसी प्रशासन का? और थाने से 3-4 किलोमीटर दूरी पर की घटना है। अच्छा, इतने लोग आए हैं, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? मान लीजिए अभी तो खैर बचेगा नहीं बचेगा वो तो बात अलग है। नहीं, जितने अभियुक्त हैं पहले सबकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा गोलबंद हो के ये फोन से बुलाया गया है और इनको रास्ते में घेर के मारा गया है। तो अभियुक्त की जो मुलजिम है किसी बिरादरी के हों, उनके खिलाफ तो गैंगस्टर की कार्रवाई की हम मांग करते हैं प्रशासन से, ताकि एक नजीर बने और लोग इस तरीके से किसी का परिवार, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 महीने की महिला गर्भवती है, इनका पूरा परिवार उजड़ गया। अब उसका वो मर जाएगा बेचारा, कौन उसको पालन पोषण करेगा? मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी लेंगे? इसी तरीके से हर जगह घटनाएं हो रही हैं। क्या लग रहा है कि अब मान लीजिए इसके परिवार को मान लीजिए अभी कुछ हो जाए तो कम से कम इसका पालन पोषण कैसे होगा? नहीं तो इसीलिए हम लोग लाश को लेके धरने बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी का बगल में गोरखनाथ मंदिर है, और आए मुख्यमंत्री जी परिवार को बताएं। हर बतिया आप मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, आपके भी तो मंत्री हैं, आपके कैबिनेट मंत्री भी हैं, यात्रा में व्यस्त हैं, बता रहे हैं कि 13 तारीख को रैली है, मगर कहीं भी घटनाओं में तो झांकने नहीं आते। क्यों आता है? ऐसा होता है क्योंकि देखिए यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा जा रही है, यात्रा बैठ रही है, लेकिन क्या कभी झांकने आते हैं इन लोगों के बीच में? प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री गृह जनपद के हैं, गृह जनपद उनका है गोरखपुर, और प्रदेश के मुखिया भी हैं। तो हम तो मुखिया से सवाल करेंगे ना, बाकी उनकी क्या बात करें? वो तो अमटौरा वाली घटना पे नहीं कह पाए हैं जो, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि निषाद समाज को न्याय दिलाएंगे? फिर भी युवा उनके साथ मोटरसाइकिलों में रवाना हो रहे हैं, गाड़ी लेके भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि युवा साथ निषाद पार्टी साथ में है, निषाद पार्टी है, लेकिन क्या तुम लोग के साथ में कभी खड़ा होते हैं वो? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं खड़े होते हैं। बस निषादों का वोट लेके जब वोट लेना रहता है उनके समक्ष जाते हैं और अपनी वही आंसू गिड़गिड़ाते आंसू को लेकर जाते हैं। देखो यार, मैं साफ बात कहता हूँ कि युवा जो है कुल मिला के, युवा हो, माँ हो, बहनें हो, सभी लोग, ये बेचारी विधवा हो जाएगी अगर, तो क्या संजय निषाद कभी इस परिवार को पालन पोषण के लिए कोई व्यवस्था करा पाएंगे? लेकिन नहीं, इस परिवार के इतने लोग आ गए हैं, यहाँ पे प्रधान भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं, लेकिन वो व्यक्ति यहीं पे घूमते हैं, यहीं रह रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन नहीं आते हैं। क्या लग रहा है बताओ? तुम लोगों के समाज के लोग जो है, कोई मिनिस्टर है, कोई है पावर में, कोई कहता तो कोई कार्रवाई होती नहीं होती? नहीं, कार्रवाई तो होती, लेकिन वो लोग चाह नहीं रहे कार्रवाई हो, इसलिए। और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो सबसे पहले सर्वप्रथम तो हम मुखिया के पास ही जाएंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। तो हम मुखिया जी से मांग करते हैं कि मान लीजिए वो आए यहाँ पे, परिवार से मिले, नहीं मिलेंगे हम लोग चौकी थाने का घेराव किया जाएगा जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। चौकी थाने घेराव करोगे, मुकदमा फिर झेलोगे? कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा झेल लेंगे। हमारे परिवार का उजड़ गया, उसके परिवार को कौन देखेगा? अगर वो विधवा हो जाएगी उसका भरण पोषण कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर खुदा न करे, तो हम नहीं चाहते हैं, कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पीछे बच्चे को पालने पोसने के लिए क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहना चाहोगी मुखिया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, या फिर जो भी सांसद विधायक हैं उनसे क्या संदेश देना चाहती हो? हमारे पति अगर नहीं रहे तो? हमारे पति नहीं रहे तो हम उनको भी खत्म करवाना चाहते हैं। हाँ, फांसी के साथ उनको फांसी चाहिए। बिल्कुल, ये तो फांसी की मांग कर रही है। नहीं, हत्या के मामले में प्रावधान है, बिल्कुल फांसी का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जी का इतनी न्यायिक व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि लोगों का विश्वास उठ गया है, और ये इस तरीके से हत्या हो रही है तो उनको तो कानून कड़ा करना चाहिए ना। उनके थाने के 3-4 किलोमीटर दूरी पे हत्या हो जा रही है, और पुलिस का 1% खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर। वो सब पहले से अपराधी हैं, उनका इतिहास है, आपराधिक इतिहास है, और थाने की पुलिस संरक्षण देती है। नहीं तो अभी तक जितने अभियुक्त हैं सबकी गिरफ्तारी हो गई होती। बताइए, वीडियो में बताया जा रहा है कि 8-10 अभियुक्त हैं, 4 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है, बाकी लोग आखिर कहाँ हैं? उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इसलिए हम लोग आए हैं।
कितना मुआवजे की मांग करते हैं आप यहाँ पे? मुख्यमंत्री इसलिए मुआवजे की मांग किया जाएगा क्योंकि 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, देख लीजिए दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं और 2 महीने की गर्भवती है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उन्हीं के यहाँ भेज दे रहे हैं इसके परिवार को, जाके वही करें पालन पोषण। उन्हीं की वजह से हत्या हो रही है। इसकी हत्या को टोटल जिम्मेदार तो योगी जी है कि उनके गृह जनपद में इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, तो कम से कम तो इस परिवार को, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके घर रहने के लिए कौन इनको खिलाएगा पिलाएगा? इनके जीवन की जिम्मेदारी कम से कम 1 करोड़ रुपया तो देना चाहिए ना इस परिवार को। पुलिस जो अभी कार्रवाई की है उससे कितना संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई से हम लोग अभी संतुष्ट तब होंगे जब जितने अपराधी इस वीडियो में जितने लोग होंगे सबकी गिरफ्तारी हो, जेल चले जाएंगे। बाकी न्यायपालिका का काम है, हम लोग न्यायपालिका से लड़ेंगे अपना। इसलिए अभी पुलिस से हम लोग संतुष्ट नहीं है और पुलिस सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करे। चलिए बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि ये आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। ये बेचारी अभी कुछ ही घंटों बाद बता रहे हैं जिस तरीके से हालात है उसका, कहीं ना ऐसा हो, खुदा करे पहले ऐसा ना हो कि मामला आगे बढ़ जाए। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब भी कुछ मामले होता है, इन मछुआरों का, ये बेचारे रामगढ़ ताल क्षेत्र के हैं और इनका जो है कभी भी इनके साथ कोई प्रतिनिधि नहीं खड़ा होता है। कभी भी आप देखेंगे कि गोरखपुर शहर का ना कभी कोई विधायक आता है, ना कोई सांसद आता है, ना जनप्रतिनिधि आता है। वही अगर रैली होती है तो इन लोगों को रैलियों में बुलाने के लिए बसें भेजकर इन्हें ठूस कर बुलवा लिया जाता है, लेकिन इनके मुसीबत में नहीं आया जाता है। ऐसे में क्या कहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सट्रीम लाइव चंदन कुमार। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।